एक राजा वन में जाते हैं और वह रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें जोर से प्यास लगता है और एक बनवासी के यहाँ चले जाते हैं, एक बनवासी के कुटिया में चले जाते हैं। बनवासी से राजा कहते हैं कि हमें जोर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। बनवासी एक गिलास पानी पिलाता है। राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक वन दे देते हैं और कहते हैं उस बनवासी से कि आज के बाद से आप इस वन के राजा हुए। और बनवासी क्या करता है कि एक एक उस वन के पेड़ को काटता है और काट करके जलाना प्रारंभ कर देता है महाराज। और धीरे धीरे जो वन का जो वृक्ष है सबको काट देता है। लेकिन दैव संयोग से जब एक दो वृक्ष बच जाता है तब एक व्यापारी आता है और एक वृक्ष की कीमत लगाता है 1,00,000 रुपए। बनवासी सोचता है कि यह वृक्ष का 1,00,000 कीमत कैसे हो गया, आखिर इस वृक्ष की विशेषता क्या है। 1,00,000 में उस वृक्ष को तो बेच देता है। दूसरे दिन एक वृक्ष को पुनः काटता है और काट करके बाजार में लेकर के जाता है। उस बनवासी के मन में यह भाव है कि यह व्यापारी अगर मुझे 1,00,000 रुपए दे रहा है तो अगर मैं बाजार में लेकर के जाऊंगा तो हो सकता है कि इसका अधिक हमें मूल्य मिले। और वह बनवासी जब बाजार में लेकर के जाता है उस वृक्ष को बेचने के लिए तो उसे 2,00,000 रुपए मिलता है महाराज। व्यापारी से पूछता है कि यह किस चीज का वृक्ष है। व्यापारी बतलाता है कि यह चंदन का वृक्ष है। उस बनवासी को अफसोस होता है कि काश मुझे पहले पता चल जाता कि यह वृक्ष इतना महंगा है तो मैं एक एक जो वृक्ष को जला करके मैं खत्म कर दिया, उस वृक्ष को मैं बेच देता तो मैं धनवान बन जाता महाराज। वैसे ही हम प्रत्येक मानव जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब हमारा जन्म जन्मांतर का शुभ पूर्ण उदय होता है तब भगवान कृपा करके हमारे ऊपर इस मानव शरीर बनाकर इस धरातल पे भेजते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर के मेरी भक्ति करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज, इस धरातल पे आते तो जरूर हैं लेकिन हम इस माया में भूला जाते हैं। यह संसार एक प्रकार से माया है, मेला है। और जैसे ही इस मेला में कोई अच्छे संत मिलते हैं, सतगुरुदेव महाराज जब जीवन में आते हैं तब हमें सद्मार्ग दिखाते हैं और भगवान से कोई संबंध जोड़ देते हैं हमारा महाराज। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी अपने जीवन को ऐसे ही बिता दें और बाद में पता चले कि यह जीवन हमें भगवान की भक्ति करने के लिए मिला था, आवागमन के कुचक्र से छुटकारा पाने के लिए मिला था। लेकिन हम तो इस जीवन को तेरा है मेरा है के चक्कर में बिता दिए। लेकिन सत्य तो यह है कि न तेरा है न मेरा है, यह तो दुनिया की झमेला है महाराज। यह भागवत जो है महाराज
देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत देवताओं को दुर्लभ है। क्या बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्या बात है, क्यों कहते हैं ऐसा? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि मानव जो है वह लोहा होता है और सत्संग क्या होता है? पारस होता है। और देवता क्या होते हैं महाराज? चांदी होते हैं। जो जब लोहा सत्संग से स्पर्श करता है, पारस रूपी सत्संग से जब स्पर्श करता है तो वह सोना बन जाता है महाराज। और चांदी जब पारस से स्पर्श करेगा तो क्या बनेगा? कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा।